वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, नितिन, NITIN। याद तो रहेगा नाम मेरा, ठीक है। स्पेलिंग ही सेम रहती है हमेशा। दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो कि हमारी कंटिन्यूएशन ऑफ सीरीज चल रही है, तो आज हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं डिमांड। हमारे कुछ दोस्त होते हैं हिंदी मीडियम में पढ़ रहे होते हैं, तो वो पढ़ रहे होते हैं मांग, है ना। मांग का सिद्धांत, मांग की लोच, मांग के कंपोनेंट जैसे होते हैं ना बहुत सारे। मैंने भी कभी हिंदी मीडियम में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो मुझे याद है कि मैं हिंदी में कैसे पढ़ता था। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो इंग्लिश मीडियम पढ़ना सब आसान हो गया आज की डेट में। तो दोस्तों, आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है डिमांड। मतलब अब हम उन चैप्टर्स की तरफ आ रहे हैं जिनमें वेटेज ऑफ मार्क्स भी ज़्यादा होती है और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी कंपैरेटिवली अच्छी होनी चाहिए। मतलब अगर आप कहीं भी जाएंगे, किसी से बात करोगे, तो आपसे वो इंडिफरेंस कर्व शायद ना पूछे एक बार को, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन तो पता होना ही चाहिए। आज की डेट में अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, तो शेयर मार्केट कैसी चलती है? इट्स अ मार्केट इकोनॉमी। आपको पता है कि यहाँ पे शेयर की डिमांड है, सप्लाई है, सेल्स है, परचेज है। तो डिमांड सप्लाई फंक्शन इज सेटिंग द प्राइस ऑफ द स्टॉक, जिसको आप खरीदना चाहते हैं मार्केट में। ये सब चीजें, पूरी दुनिया इस पर टिकी हुई है, डिमांड सप्लाई फंक्शन पे, इंडिविजुअली माइक्रो लेवल पे भी, और एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में मैक्रो लेवल पे भी। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत हिंट इसलिए देता हूं ताकि जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप, तो आप उसको अच्छे से समझ पाओ बेस्ड अपॉन दिस डिस्कशन। ओके, तो चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या करना है, मैं फॉलो एनसीईआरटी की बुक भी कर रहा हूँ, दूसरी बुक भी कर रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक इसलिए क्योंकि बच्चों ने बोला सस्ती बुक 60 रुपए की आती है, और दूसरी बुक इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी आप रेफर कर रहे हैं, आई विल नॉट नेम एनी ऑथर, ना मैं ऑथर हूँ इकोनॉमिक्स की बुक का, लेकिन देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स, बहुत अच्छे तरीके से लिखी होती है, आप उनको रेफर कर सकते हो। आपकी अपनी मर्जी है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मतलब खरीदने के लिए मैं कोई रिकमेंड नहीं करता। तो एनीवेज, इस पूरे टॉपिक में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ डिमांड। नंबर 2, हमें डिस्कस ये करना है कि सर डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क है। मतलब जो हम डिमांड कर रहे हैं और क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहे हैं, उसमें क्या फर्क होता है। फिर डिमांड का शेड्यूल क्या होता है। अब कुछ लोग डिमांड शेड्यूल बोलते हैं, कुछ लोग शेड्यूल बोलते हैं। मतलब इट इज नॉट लाइक यू इंग्लिश को सिखाना है मुझे यहाँ पे, आई कैन से शेड्यूल ऑल्सो एंड यू कैन से शेड्यूल ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, बेसिकली एक टेबल बना देते हैं हम, उस टेबल के अंदर हम कुछ फिगर डाल देते हैं कि डिमांड प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितनी है, वो डिमांड को शेड्यूल बना दिया, शेड्यूल टेबल। अगर उसी को उठा के हम ग्राफ में डाल देंगे तो वो बन जाएगा डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व, फिर डिमांड फंक्शन, ये थोड़े बहुत साउंड चलते रहेंगे बीच में, ठीक है। फिर लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, इसमें खासियत क्या हो रही है, मैं जो टॉपिक आपको नाम बोल रहा हूं ना, ये सारे टॉपिक नाम सप्लाई में भी आते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई डिमांड, इस तरह से डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, है ना। कितना अच्छा कोरिलेशन चल रहा है। सप्लाई डिमांड, दो चैप्टर आप कहीं ना कहीं दिमाग में रखोगे कि हाँ, इन दोनों में हमें एक ही जैसी चीज पढ़नी है। कहीं ना कहीं एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, बस आमने सामने खड़े हैं। क्रॉस प्राइस इफेक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, ये सब चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज डिमांड। अब डिमांड होती क्या है, अब मैं आपको एक डेफिनेशन समझाता हूं, पहले फिर समझते हैं। मेरी बड़ी इच्छा हो रही है, मैं कुछ मुझे मन कर रहा है कुछ खा लूं। आपका बड़ा मन करता है मैं कुछ खा लूं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके अंदर से एक डिजायर आ रही है कि मुझे कुछ खाने की इच्छा हो रही है। अब सडनली आपके खाने की जो आपकी इच्छा हो रही है वो आपके सामने है, और आप जब खाने के लिए जा रहे हो उसको, तो आपने जैसे उससे पूछा भैया कितने का है, उसने कहा 200 रुपए का। आपने अपना पर्स चेक किया और देखा अरे यार मेरे पास तो 100 रुपए हैं, क्या आप ले पाओगे? द आंसर विल बी नो। आपकी डिजायर तो है लेकिन पैसा नहीं है। अब आपने किसी और जगह गए, सपोज आपकी जेब में 150 रुपए है, आपने डिजायर की कुछ और आपको लगा कि ये खा सकता हूं, और आपने कहा ये कितने का है, उसने कहा 100 रुपए का। अरे वाह, मैच कर गया, पैसे भी हैं, डिजायर भी है, आपने तुरंत उसको बाय कर लिया। तो आपने क्या किया, डिमांड की। डिमांड कब करता है इंसान, जब आपके पास पैसे होते हैं और आपको उसको इच्छा होती है खरीदने की।
हम फोर्स शॉपिंग की बात नहीं कर रहे कि दुनिया में सेल के बोर्ड लगे खरीद लो, नहीं नहीं नहीं। अगर आज मुझे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है और स्पोर्ट्स शूज चाहिए तो मेरी डिजायर है स्पोर्ट्स शूज। अब मेरे पास जितने पैसे हैं उस बजट में अगर मुझे चीज दिख गई तो मैं जाके बोलूंगा मुझे दे दो, आई विल डिमांड फॉर दिस। अब कितनी क्वांटिटी लूंगा वो बात की बात है अभी, लेकिन मेरी डिमांड है कि मुझे ये शूज चाहिए। तो अब ये आई होप कि आपको क्लैरिटी हो रही है। अब इसको पढ़ते हैं डेफिनेशन को। डेफिनेशन कहता है डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर्स टू द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। नाउ डिजायर टू बाय द कमोडिटी, कमोडिटी कैन बी गुड्स और सर्विसेज, एनीथिंग जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, लेना जिसको हमने, बैक्ड विथ सफिशिएंट परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर, पैसा होना चाहिए जिम में, ताकत मतलब जितने हैं उसके हिसाब से, यानी कि गुंडागर्दी करोगे, छीन लोगे, भाग जाओगे लेके, वो नहीं करना। एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। मैं द वर्ड नहीं लगाता, कभी कभी भूल जाता हूँ, तो नो नीड टू वरी के आर्टिकल नहीं आते आपको। मुझे इंग्लिश की बात में नहीं पढ़ाना, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें 3 चीजें मेन है फोकस। नंबर 1 डिजायर है, यस। औकात है, पैसा है, और आप उसको खर्च करना चाहते हैं। वो आप किसी सेमिनार में जाओ ना, क्या आपके पास डिजायर है, क्या आपके पास पैसे हैं, क्या आप खर्च करना चाहते हैं, हाँ, तो बन गई डिमांड, है ना। तो 3 चीजें हो गई, डिजायर, परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस। तो इसको बोलते हैं हम डिमांड। मुझे टीवी खरीदना है, ये मेरी डिजायर है। मेरे पास पैसे हैं, ये भी मेरे पास परचेजिंग पावर, लेकिन मैं अभी खर्च नहीं करना चाहता। हो सकता है कि मेरे बच्चे की स्कूल की फीस ड्यू हो रही हो, तो मैं उसको पोस्टपोन कर देता हूं, तो मैं नहीं लेता। तो दैट इज डिमांड पूरी हुई? नहीं हुई। डिमांड तब पूरी होगी जब ये 1, 2 और 3, ये तीनों एलिमेंट उसमें शामिल होंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड? डिमांड फॉर अ कमोडिटी, अच्छा इसको मैं साथ साथ रब करके आपके संग डिस्कशन करता रहूंगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बुक्स में सब कुछ लिखा होता है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नोट्स आप कॉपी कर लो या मैं डिक्टेशन दे रहा हूं। अब एक होता है डिमांड, एक होता है क्वांटिटी डिमांडेड। मेरे पर डिजायर है, परचेजिंग पावर है, विलिंगनेस है, पे करने के लिए तैयार हूं, दो मुझे चाहिए, कितना चाहिए भैया? ये कहता है डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू प्राइस। उसका प्राइस देख के ही डिमांड की जाएगी। आस्क एनीबडी अबाउट हाउ मच ऑफ गुड एक्स ही विल बाय, इट डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड एक्स। आप कितना सामान किसका चाहते हो, उसका कीमत कितनी है। एट हायर प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लो, क्योंकि मेरा बजट लाइन, याद है बजट लाइन, बजट कंस्ट्रेंट, क्योंकि मेरी इनकम लिमिटेड है, तो अगर प्राइस ज्यादा हुआ तो मैं डिमांड क्वांटिटी कम करूंगा, और इसी से हमारा लॉ ऑफ डिमांड बन जाता है, ठीक है। डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। क्या क्या प्राइसेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या क्या क्वांटिटी डिमांड कर सकता हूं। On the other hand, quantity demanded refers to specific quantity to be purchased against a specific price of commodity। मतलब जो डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज हो सकती हैं, मतलब अगर प्राइस 2 है तो मैं 10 ले लूंगा, अगर प्राइस 4 है तो शायद मैं 5 ही लूंगा, अगर प्राइस 2 है तो शायद 2.5 है तो शायद मैं 7-8 ले लूं, कुछ भी ले सकता हूं। इस तरह से मतलब दे आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन। लेकिन अब आपने कितना लिया है स्पेसिफिक, कि सर जब आपने प्राइस बताया 3 तो मैंने अभी उसके लिए 6 ले ली क्वांटिटी, तो मैंने फाइनली क्या परचेज किया। या इसमें से कहूँ तो मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, ये प्राइस ये क्वांटिटी, लेकिन मैंने लिया कौन सा, मैंने लिया सेकंड ऑप्शन, तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड। तो स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक प्राइस, इट इज कॉल्ड
क्वांटिटी डिमांडेड। और डिमांड क्या होती है? डिफरेंट ऑप्शंस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगेन वही चीज़ आती है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, घूम फिर के वहीं आएंगे हर जगह पे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है? ये जो बनाया ना आपके सामने मैंने, ये डिमांड शेड्यूल है। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इट्स अ टेबुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग डिमांड और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइसेस। इसको पढ़ते हैं पहले, कैसे बोलते हैं। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल showing the relation between different quantities of commodity to be purchased at different prices of that commodity. According to the economist Samuelson, the table relating to price and quantity demand is called demand schedule. अब डिमांड शेड्यूल दो तरीके से होते हैं हमारे पास, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक होता है मार्केट डिमांड। कहानियाँ बहुत सिंपल है दोस्तों, याद रखना कि कहानियाँ बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम कहाँ फंसती है? जैसे हमारा इंटरेस्ट ना यहाँ से हट के ना, ऐसे मैं ऐसे बोलता हूँ, यहाँ से प्रॉब्लम हटती है और यहाँ पे आ जाती है व्हाट्सएप, इंस्टा, ये वो फलाना ढिमकाना। तो होता क्या है, हमारा माइंड झट से डिमांड करता है चल कुछ गेम हो जाए। नहीं, वो मत करना। तो डिमांड शेड्यूल में क्या होता है आपका दोस्तों? बड़ा आसान काम है ये। देखो, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक होता है मार्केट डिमांड। राजू, आप में से किसी का नाम राजू हो तो बता देना, ठीक है। अगर किसी का नाम राकेश हो तो बताना। आज मेरे दिमाग में आर से नाम आएंगे, आर करके नाम कोई बच्चे हो तो कमेंट लिखना कि हाँ सर मेरा नाम आ गया, ठीक है। तो राजू रस्तगी है, कोई राजू रस्तगी, 3 डेट नहीं चल रही। अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड, तो मैंने कहा राजू आपको कितना, राजू को मतलब राजू मतलब शॉर्ट फॉर्म भी हो सकता है, राजेश का भी हो सकता है, राजेश्वर का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो राजू आपको कितनी डिमांड, कितनी प्राइस, इसके ऊपर ऑप्शन अवेलेबल है एक बंदे के लिए। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने कहा सर जो इंडिविजुअल डिमांड है वो किसी भी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आप लेते हो एट डिफरेंट प्राइजेज, दैट बिकम्स इंडिविजुअल। उल्टा कर लेते हैं इसको, क्वांटिटी बाद में लेते हैं, पहले प्राइस ले लेते हैं। प्राइस कितना है तो आप क्वांटिटी कितनी डिमांड करते हो ए बाय 1 पर्सन राजू। तो हमने कहा राजू प्राइस कितना है? हमने कहा 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। अगर प्राइस 1 हुआ तो कितना लोगे आप? मैंने कहा सर मैं 4 लूंगा। अगर 2 हुआ तो कितना लोगे? मैंने कहा 3 लूंगा। फिर उसके बाद क्या लोगे? 2, फिर 1, फिर 0। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा मेरी डिमांड, उसकी क्वांटिटी की क्वांटिटी डिमांडेड विल बी गोइंग डाउन, नीचे गिरता जाएगा। उस तरह से मैंने कहा कि सर काम करो ना, मार्केट डिमांड क्या होती है? कोई बात नहीं सर, ये राजू और उसका दोस्त, चलो देखना कोई है तो बताना, राजू के दोस्त रितेश, प्राइस वही है 1, 2, 3, 4। राजू ने क्या था? मैंने कहा मैं 4, 3, 2, 1 लूंगा। लेकिन रितेश ने कहा कि नहीं नहीं मेरे पास थोड़ा पैसा ज्यादा है सर, मैं 5, 4, 3, 2 लूंगा। तो इन दोनों की क्वांटिटी को ऐड कर दो, तो दोनों की कंबाइंड हो गई मार्केट की डिमांड। तो 5 और 4 9, 4 और 3 7, 3 और 2 5, 2 और 1 3, ये हो गई मेरी मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड का मतलब क्या हुआ? डिमांड शेड्यूल इट इज इंडिविजुअल जब किसी एक की बात की जाएगी, जब बहुत सारे लोगों की बात की जाएगी तो इट विल बिकम मार्केट शेड्यूल। याद रहेगा, इसको बोलते हैं मार्केट शेड्यूल। तो कैसे पढ़ते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर इन द मार्केट। इट शोज क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल बायर विल बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ दैट कमोडिटी एट ए पॉइंट टेबल। अच्छा, जब भी कभी टेबल बनाते हो तो आप प्रॉपर टेबल बनाना, स्केल वगैरह से लिख देना टेबल 1। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको बुक के एग्जाम्पल एज इट इज लेने हैं, आप अपने दिमाग से भी बना सकते हो। बस याद रखना रिलेशन, प्राइस ज़्यादा क्वांटिटी कम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, तो प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, ये आज जरूर रखना है बिकॉज दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि कुछ एजम्पशंस पे डिपेंड करता है। और मार्केट में क्या होता है? In every market there are several consumers of a commodity. Right now आप मुझसे अकेले भी पढ़ सकते हो इस समय घर बैठ के। हो सकता है कि आपने एक स्क्रीन पे चढ़ा रखा हो, 5-6 दोस्त इकट्ठे पढ़ रहे हो सकता है कि मेरे से बहुत सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ रहे हो। तो मेरे इन लेक्चर की डिमांड इंडिविजुअल भी हो सकती है, मेरे इन लेक्चर की डिमांड मार्केट डिमांड में भी आ सकती है।
Market demand schedule represent demand for a commodity by all the consumer in the market. 1, 2. Example can be Raju, Ritesh और मुकेश, नितिन, नितेश, so many. बताना कोई नाम बाई चांस अगर आया हो तो कमेंट में लिखना, ठीक है। लड़की का नाम भी लूँ, ओके, सीमा, काजल, और कोई नाम, हनीका, एक न्यू नेम, चलो एक यूनिक नाम देते हैं, मेरे को बड़ी मुश्किल से मिला था नाम, हनीका, ठीक है। देखना किसी का नाम अगर आएगा शेड्यूल तो लिखना कमेंट में। Okay, it shows different quantities of commodity which a consumer intend to buy at different possible prices of that commodity at a point of time on the assumption that there are only 2 buyers in the market. हम ये assume करें कि 2 ही मार्केट में है बायर, दोनों की डिमांड कितनी होगी, दोनों को ऐड कर दो, हमारा बन गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, चलिए दोस्तों बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व की और मार्केट डिमांड कर्व की। जैसे बताया था ना आपको, अगर आप किसी की टेबल बना दो तो वो शेड्यूल बोलते हैं, उसी टेबल को ग्राफ में लपेट दो सॉरी उसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दो तो दैट बिकम्स कर्व। अब कैसे कर्व बनेगा, हमने कहा राजू ने क्या कहा था, जबकि प्राइस 1 होगा तो मैं 5 या 4 लूंगा, तो कोई ये 4 है। जब प्राइस 2 होगा तो मैं 3 लूंगा, तो मतलब एक तरह से शेड्यूल कैसे बन रहा है, थोड़ा बहुत तो एक्सक्यूज दे देना यार, ठीक है, उल्टा सीधा बन जाता है कभी कभी। और जब प्राइस और बढ़ेगा तो मैं कम लूंगा। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहेगा मेरी डिमांड घटती जाएगी, मतलब पीछे आता रहूंगा, एक तरह से ऐसे भागता रहूंगा। और जब डिमांड प्राइस नीचे आएगा तो डिमांड आगे बढ़ेगी। इसी को हमने चार्ट पे डाल दिया, बन गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू डिपिक्ट inverse relationship between price and quantity demanded। आया बच्चों समझ में, ठीक है, कि जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तक क्वांटिटी कम मांगेंगे, जब जब प्राइस घटेगा तब तक प्राइस ज्यादा मांगेंगे, चाहे वो एक हो चाहे अनेक हो। अब अनेक की बात कर लेते हैं। राजू ने कहा कि मैं ऐसे मांगता हूं, चलो भैया ये लो भैया, ये राजू है, ये रितेश जिसको थोड़े पैसे ज्यादा है उसके पास, सपोज उसने ज्यादा डिमांड करनी है, तो ये लो भैया, उसकी डिमांड थोड़ी सी सेम प्राइसिंग के ऊपर उसकी डिमांड थोड़ी ज्यादा ही चल रही है, बहुत ज्यादा ही मांगता है। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, याद है किया था ना पीछे, 3 4 9 7 3 2। अब उसको यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो, तो बस, तो दोनों को जब मिला दोगे, सपोज थोड़ा सा और वाइड कर लेते हैं, तो दोनों को मिला दोगे, ऐड कर दोगे, तो जो फिगर देखी थी ना हमने कि राजू ने कितना क्वांटिटी मांगा था, राजू ने रितेश ने कितना मांगा था, तीनों को दोनों को मिला के टोटल जो किया था हमने, जो टोटल रहता था ना उसको यहाँ पे ग्राफिकली प्लॉट करना है क्वांटिटी के अंदर। तो जब आप देखोगे तो इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आपका कर्व निकल के आएगा उसको बोलते हैं हम मार्केट डिमांड कर्व। अगर 4 हो गए तो और फ्लैटर हो जाएगा, और 10 हो गए तो और फ्लैटर हो जाएगा, और 50 हो गए तो और फ्लैटर हो जाएगा, इस तरह से फ्लैट करते 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 करते, लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कस्टमर कभी भी जीरो डिमांड नहीं करेगा। तो जीरो डिमांड नहीं होगी और प्राइस भी कभी जीरो नहीं होगा। तो जब प्राइस कभी जीरो नहीं होगा मतलब ना तो प्राइस जीरो होगा ना क्वांटिटी जीरो होगी। तो जब जीरो कुछ नहीं होगा तो वो कभी भी टच नहीं करेगा आपस में। याद रहेगा ये बात। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पता नहीं क्यों इतने सारे बच्चे इन सब चीजों के लिए ट्यूशन के लिए इतने दूर दूर भागते रहते हैं, लेकिन समझने की जरूरत ये है कि डिमांड शेड्यूल टेबल होती है, उसी को ग्राफ में डाल दो तो बन गया कर्व। मतलब जब उसको ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन आती है डिमांड, इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। याद है आईसी इंडिफरेंस कर्व, वो भी ऐसा था ना, कुछ बजट लाइन भी ऐसी सी थी,
और ये भी वही ऐसा सही है, लेकिन उसमें इंडिफरेंस कर्व में क्या था, दैट वाज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, लेकिन यहाँ पे ये स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है। वो कॉन्वेक्स होता है, वो भी स्लोपिंग है, लेकिन वो कॉन्वेक्स बन जाता है क्योंकि उसके इंडिफरेंस पॉइंट चल रहे हैं कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि वहां पे दो गुड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही गुड है और उसके प्राइस की बात कर रहे हैं, इसलिए ये स्लोपिंग डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट स्ट्रेट लाइन आती है। ओके, तो आपको इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी समझ आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन पढ़ दूं तो पढ़ते हैं, चलो। ये लिखता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज ए कर्व showing different quantities of a commodity that one particular buyer is ready to buy at different possible prices at a point of time. दूसरा आता है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। डिमांड कर्व 1, डिमांड कर्व 2 दोनों को समेशन कर दो, बन गया मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, बोर्ड पे पढ़ाते टाइम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चलता है ग्राफ, लेकिन आप स्केल और पेंसिल अच्छे से यूज करना। ठीक है, इट शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी दैट ऑल द बायर्स इन द मार्केट आर रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ये नहीं कि मैं कल खरीदूंगा तो इतना, परसों खरीदूंगा तो इतना, आज अभी की बात करो। आज आप कितना डिमांड करोगे, आज वो कितना डिमांड करेगा, आज हम सब मिलके कितना डिमांड करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, अलग अलग टाइम पे नहीं जाना होता। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी हो गई है। चलो, तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक आग्रह करते हैं, एक अनुरोध है, प्लीज अनुरोध मान जाना दोस्तों। नीचे एक बटन है सब्सक्राइब, उसको दबा दो। इकोनॉमिक्स पढ़ना तो भैया इकोनॉमिक्स बड़ा लालची हूँ मैं। इकोनॉमिक्स तो मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों के बहुत पैसे जा रहे हैं, सब बचाने हैं हमको, और सब बचाने का तरीका क्या है, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, और चाहो तो सुपर थैंक्स दे सकते हो, आपकी इच्छा है, आपसे मांगता कुछ नहीं हो, लेकिन सुपर थैंक्स आप देना चाहो तो दे सकते हो। आई विल बी ग्लैड, नो वरीज, क्योंकि आप चैनल को कंट्रीब्यूट कुछ भी करोगे, दैट विल बी एबल टू हेल्प सम नीडी स्टूडेंट्स इन फ्यूचर। चलो, एनीवेज, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सुपर थैंक्स। और कभी जब मैं लाइव क्लासेस शुरू करूंगा, कभी करता हूं अगर मैं, तो उसमें सुपर चैट भी होती है जिसमें अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, एंड देन वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, डिमांड फंक्शन एंड अदर थिंग्स। ऑलराइट, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और हाँ, इंस्टाग्राम को भी हमारे फॉलो करना शुरू करो। इंस्टाग्राम पे अकाउंटिंग और बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी आनी शुरू हो गई हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।